हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग एक नया चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्योमेट्री, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहा जाता है। क्लास 9 का अध्याय 3। ठीक है, इसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद चैप्टर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग का जो वीडियो था पर्सनली 2.5, अगर वो वाला आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से जाके आप देख लीजिए उसको। उसके बाद निर्देशांक ज्योमेट्री को पढ़िए। चलिए इसको हम लोग फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्लास 9 निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका हम लोग क्या देखने वाले, इंट्रोडक्शन आज हम लोग देखने वाले हैं, परिचय। तो देखिए दोस्तों, निर्देशांक ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है, किसी भी समतल पर एक बिंदु की दशा को दिखाना ही क्या कहता है, निर्देशांक ज्योमेट्री कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक बिंदु यहाँ पर दे रहे हैं, इस तरह से एक बिंदु दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले एक बिंदु दिए, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि इस बिंदु को आपको दिखाना है, ठीक है, किस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं इस कॉपी में, इस समतल कॉपी में, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से एक लकीर लीजिएगा और यहाँ पर मिला दीजिएगा। तो आप कहिएगा कि यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम लोग को निर्देशांक ज्योमेट्री के अनुसार इस बिंदु को दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या है, सबसे पहले देखिए, बिंदु की दशा दिखाने के लिए जिस विधि का यूज किया जाता है, ठीक है, अगर हम लोग को इस बिंदु को दिखाना है तो हम लोग को निर्देशांक ज्योमेट्री का जो विधि है उसको यूज करना होगा। तो किस तरह से उस विधि का हम लोग यूज करेंगे, चलिए फटाफट आपको आगे वीडियो में समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ किए। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, देखिए, ठीक है। इस तरह से एक लाइन हम ड्रॉ कर दिए, आप भी ड्रॉ कर लीजिए। इधर से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, दो लाइन हो गया। इसको कहेंगे, ये जो लाइन है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन, और इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। दिक्कत नहीं है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले, ठीक है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग एक्स अक्ष मानते हैं। क्या मानते हैं इसको, एक्स अक्ष। तो दोस्तों देखिए, ये एक्स अक्ष है तो ये एक्स डेश अक्ष है, ठीक है। अब ये जो है ये वाई अक्ष है। क्या अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये वाई डेश अक्ष है। अब यहाँ तक समझ में आया, ये वाला पार्टी को एक्स अक्ष कहेंगे और ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग वाई अक्ष कहेंगे। और ये जो लाइन है, एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो लाइन मिल रही है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे मूल बिंदु। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, मूल बिंदु। तो लिखिए यहाँ पर, इसको हम लोग कहेंगे मूल बिंदु। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको कहेंगे एक्स अक्ष, इसको कहेंगे वाई अक्ष, और ये जहां पर मिलता है, दोनों लाइन मिलता है, उसको हम लोग कहेंगे मूल बिंदु। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर संख्या रेखा खींचा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर 1 खींचे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4। उसी तरह से इधर भी एक लाइन खींचा जाता है, ठीक है। सबसे पहले 1, उसके बाद 2 3 4 5, इस तरह से यहाँ पर लिख देते हैं। ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब इधर तो हम लोग का प्लस वाला पार्टी लिखाएगा ऊपर भी, लेकिन इधर एक्स डैश तरफ यहाँ पर माइनस वाला पार्टी लिखाएगा। जैसे यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3 और यहाँ पर -4, ठीक है, समझ में आया। अब y तरफ तो प्लस वाला पार्टी लिखा है, लेकिन y डैश जो है इधर घटाव वाला पार्टी को लिखा है। जैसे देखिए यहाँ पर -1, ठीक है, और इस जगह -2, इस जगह -3, इस जगह -4। ये समझ में आ गया। यानी कि इधर साइड प्लस वाला पार्टी, फिर इधर भी प्लस वाला, लेकिन इधर माइनस वाला और इधर भी माइनस वाला। यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए अब इसके बाद सबसे पहले देखिए, हम बात किए थे इस बिंदु, ठीक है, इस बिंदु का हम यहाँ पर बात किए थे। अब ये जो है मूल बिंदु से 4 मात्रक
जैसे यहाँ पर ये पहला मात्रक, ये दूसरा मात्रक, ये तीसरा मात्रक, चौथा मात्रक। अगर मूल बिंदु से हम लोग 4 मात्रक आगे चलते हैं तो हम लोग को ये जो बिंदु है ये हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ये बिंदु हम लोग को मिल जाएगा एक्स अक्ष पर। अगर हम लोग वाई अक्ष में इस बिंदु को खोजें तो देखिए मूल बिंदु से दो मात्रक 1 2 यानी कि यहाँ पर मिल जाएगा। इस बिंदु को 2 के यहाँ पर लिखिएगा और यहाँ पर 4। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का बिंदु है वो 4 और 2x में मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर 4x और यहाँ पर 2। ठीक है, ये जो 4 है ये x का निर्देशांक है। किसका निर्देशांक है? x का निर्देशांक है। और ये जो 2 है ये y का निर्देशांक है। यानी कि समझिए जब आप मूल बिंदु से 4 मात्रक आगे चलेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, यानी कि ये जो हम लोग का बिंदु है ये मिल जाएगा। और मूल बिंदु से अब 2 मात्रक आगे चलेंगे, ठीक है, यानी कि 2 तक, तो आपको y निर्देशांक मिल जाएगा। यानी कि 4 है हम लोग का x निर्देशांक और 2 है हम लोग का y निर्देशांक। तो देखिए दोस्तों, निर्देशांक का मतलब होता है दिशा निर्देश करना। यानी कि ये जो बिंदु है वो कहाँ पर है? x और y अक्ष के बीच में है। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो देखिए हम लोग ये जो x अक्ष है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और y निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि भी कहते हैं, कोटि। अगर इसमें से पूछा जाए कि 4 और 2 में से आपको भुज बताना है, कौन भुज है, तो आपको बता देना ये जो 4 है वो हम लोग का भुज है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि 4 और 2 में से कोटि कौन है, तो आपका बताना है कि 2 जो है यहाँ पर कोटि है। समझ में आया? चलिए अब आगे देखिए। यहाँ तक समझ में आने के बाद यहाँ पर 4 को चतुर्थांश होता है। क्या होता है? चतुर्थांश। तो यहाँ पर लिखते हैं चतुर्थांश। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 को चतुर्थांश होता है। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए पहला चतुर्थांश भी क्या होता है? प्लस वाला पार्टिसिप होता है। जैसे यहाँ पर प्लस और प्लस, जैसे यहाँ पर देखिए 4 भी प्लस में है और 2 भी प्लस में, यहाँ पर प्लस वाला पार्टिसिप होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? देखिए x माइनस और ये प्लस, यानी कि माइनस और प्लस यहाँ पर इस तरह का संख्या होगा। जैसे यहाँ पर हम लिखें कि -3 और यहाँ पर लिख दें -2। ठीक है, इस तरह का संख्या यहाँ पर सेकंड चतुर्थांश में होगा। अब देखिए, अब थर्ड चतुर्थांश में क्या होगा? सबसे पहले x यहाँ पर सब माइनस होगा। जैसे यहाँ पर लिखेंगे -3, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे -3 और यहाँ पर लिख देंगे -2। पहले लिखेंगे -3, पहले लिखते हैं x वाला पार्टी को, फिर लिखते हैं y वाला पार्टी को। ठीक है, हमेशा याद लिखिए, पहले x वाला पार्टी लिखा गया फिर y वाला। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, पहले हम लिखेंगे मान लीजिए 4 लिखें, इसके बाद -4 लिख देंगे। ठीक है, एक प्लस वाला पार्टी आया और एक माइनस वाला पार्टी। तो यहाँ पर 4 चतुर्थांश में क्या होता है? एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। इसमें क्या होता है? एक माइनस होता है और यहाँ भी माइनस ही होता है। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 3.1, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन यानी कि मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे? ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक मेज, ठीक है, सबसे पहले देखिए एक मेज बनाए और मेज में एक क्या है? लैंप रखा हुआ है। अब उस व्यक्ति को, ये जो एक व्यक्ति, उसको हम लोग कैसे बताएंगे कि ये जो लैंप है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मानेंगे कि ये जो मेज है, ठीक है, ये मेज है, ये मेज का छोटा किनारा है और ऊपर वाला बड़ा किनारा है। यानी कि इधर वाला को हम लोग क्या कहेंगे? एक्स अक्ष, इधर वाला को कहेंगे वाई अक्ष। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी जो दूरी है,
वो हम लोग मानेंगे 30 सेंटीमीटर। कितना मानेंगे? 30 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ का जो दूरी है वो हम लोग मानेंगे 25 सेंटीमीटर। क्या मान रहे हैं? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग का 2 गो बिंदु होगा। अगर जब हम लोग इधर से देखेंगे, ठीक है, क्या किधर से? एक्स अक्ष तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर 25 और 30 होगा। जब हम लोग इधर से देखेंगे तो यहाँ पर 30 और 25 होगा। समझ में आया? जब हम लोग इधर से देखेंगे, ठीक है, लैंप को, तो यहाँ पर 25 और 30 होगा। जब हम लोग इधर एक्स अक्ष से देखेंगे तो 30 और 25 होगा। यहाँ तक समझ में? अब देखिए कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले लिखिए हल। हल लिख चुके हैं यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए माना। हम लोग क्या किए हैं? माने हैं। माना छोटी साइड, यानी कि इधर से छोटी साइड से लैंप की दूरी, छोटी साइड से लैंप की दूरी, छोटी साइड से लैंप की दूरी इधर से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखिए 30 सेंटीमीटर है। तथा बड़ी साइड से लैंप की दूरी, बड़ी साइड से लैंप की दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में? तो लिख दीजिए, तो लैंप की स्थिति, लैंप की स्थिति को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? 25,30 तथा 30,25 से हम लोग क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये 1 नंबर हम लोग का सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, सड़क योजना। अब हम लोग को कॉपी में सड़क भी बनाना होगा। ठीक है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। एक नगर है, उसमें 2 गो मुख्य सड़कें हैं। इधर से एक सड़क है और इधर से एक सड़क है, जो नगर के केंद्र पर मिलता है। 2 सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 200 मीटर का पैमाना लेकर अपने नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाना है। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। सड़कों को एकल यानी कि एक लकीर से क्या करना है? निरूपित करना है। अब देखिए आगे भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले ये बड़ा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का। यहाँ पर बोल रहा है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रिक, यानी कि क्रॉस स्ट्रिक का मतलब चौराहा, जहाँ पर 4 गो राह होता है। जैसे देखिए यहाँ पर बना दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। इधर से भी रोड है, इधर से भी रोड है, इधर से भी रोड है और इधर से भी रोड है। जहाँ पर 4 गो रोड एक ही साथ मिलता है वहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। ठीक है, हो सकती है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्वी पश्चिम की दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन का इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है तो ये क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसमें हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। इसी परंपरा से ज्ञात कीजिए कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है? 4-3 और 3-4। तो चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम 2 नंबर का क्वेश्चन पढ़े। इतना लंबा था क्वेश्चन। क्या आपको कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बनाते समझेंगे। सबसे पहले बोल रहा है कि एक नगर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक मान लीजिए नगर है, उसमें 2 गो सड़क है। ये वाला एक सड़क है और ये वाला एक सड़क है। दोनों सड़क जो है
वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जाता है और दूसरा सड़क पश्चिम से लेकर पूर्व तक जाता है। यानी इंग्लिश में उसको कहेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है और ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है। और यहाँ पर बोला है कि सबसे पहले यहाँ पर बोला है कि ये जो लाइन है उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब या तो पूरब से पश्चिम, ये नगर में मिलता है। ठीक है, एक नगर में मिलता है। अब इसमें से क्या बोला गया है कि जो प्रत्येक सड़क है उसका जो डिस्टेंस होगा वो 200 मीटर का होना चाहिए। यानी कि 200 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 200 मीटर होता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग लाइन बनाएं, सड़क बनाएं, तो यहाँ पर ये बिंदु है, हम लोग का मूल बिंदु है। अब इसमें से 1 सेंटीमीटर हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर लेकर सड़क बनाएंगे। सबसे पहले देखिए 0 से लेकर 1 तक और यहाँ पर एक बिंदु दीजिए, फिर 1 से लेकर 2 तक, फिर यहाँ पर एक बिंदु दीजिए, फिर 3 से लेकर 4 तक और यहाँ पर एक बिंदु दीजिए। यहाँ तक बिंदु देने के बाद सबसे पहले देखिए, फिर यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर बिंदु दीजिए और फिर से यहाँ से लेकर देखिए 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर बिंदु दीजिए। बिंदु दे लिए। अब यहाँ तक हो जाने के बाद अब उत्तर और दक्षिण ये जो हम लोग का मेन लाइन है उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, बिंदु लेंगे। तो देखिए यहाँ से लेकर 1, फिर यहाँ से लेकर 1, फिर यहाँ से लेकर 1 का हो गया। उसी तरह से यहाँ पर 2 गो और ऊपर में 3 गो। यहाँ तक समझ में आए? बिंदु खींच लिए। बिंदु खींचने के बाद आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर देना है। लाइन जो हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरह से, देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लाइन ड्रॉ कर लिए। चलिए लाइन ड्रॉ किए, फिर यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करना है इस बिंदु से मिलाते हुए। इस बिंदु से मिलाते हुए आपको लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ कर लिए। फिर देखिए इस बिंदु से लाइन मिलाते हुए ड्रॉ करना है। ध्यान से कीजिएगा इसको, इस तरह से। इस बिंदु से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। तो फटाफट लाइन ड्रॉ कीजिए और फिर यहाँ से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। चलिए अब लाइन हम लोग क्या किए हैं, ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, ये हम लोग का पहला सड़क हुआ, ये दूसरा सड़क, तीसरा सड़क, चौथा और ये 5वां सड़क। यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे ये मार्ग 1 है। ठीक है, मार्ग 1 है और ये मार्ग 2 है, ये मार्ग 3 है और ये मार्ग 4 और ये मार्ग 5। ठीक है, मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4 और मार्ग 5। और ये जो उत्तर से लेकर दक्षिण है ये हम लोग का मेन लाइन है। अब इसके बाद इधर तो हम लोग ड्रॉ कर लिए, अब इधर भी तो ड्रॉ करेंगे क्योंकि इधर भी बिंदु है। ठीक है, चलिए इधर का भी हम लोग ड्रॉ करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, फिर बिंदु से मिलाते हुए इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। चलिए ड्रॉ कर लिए बिंदु से मिलाते हुए। तो ये हो गया हम लोग का मार्ग, बताइए, ये हो गया हम लोग का मार्ग 1 और ये हो जाएगा हम लोग का मार्ग 2, मार्ग 2। ये हो गया हम लोग का मार्ग 3, ये जो होगा हम लोग का मार्ग 4 और ये हो गया हम लोग का मार्ग, बताइए, मार्ग 5। ठीक है, मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4, मार्ग 5 हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, दर्शाना है। क्या दर्शाना है, 3 और 4 कहाँ पर मिल रहा है, कहाँ पर क्रॉस हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 3 है सबसे पहले। और देखिए ऊपर में 4 है, इधर 4 और 3 कहाँ पर मिल रहा है हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 4 और 3 यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर बिंदु लगा दीजिए और यहाँ पर लिखिए क्या, 4 और 3। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद आगे देखिए, अब उसके बाद 4
और 3 कहाँ पर मिल रहा है, 3 और 4, 3 ये है हम लोग का 3 और 4 यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। देखिए 3 और 4 कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर 3 और 4 लगा दीजिए। बस ऐसे इसी को इतना तक ही सॉल्व करना था। समझ में आ गया ये वाला। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।